गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पुस्तक का 5वां पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इनका जन्म 11 जुलाई 1962 ईस्वी को बरवारीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस पाठ में अरविंद जी चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बता रहे हैं कि चिट्ठियों का हमारे जीवन में कितना महत्व रहा है। बच्चों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को कोई मैसेज भेजना है तो आप अपना मैसेज या अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो जाहिर सी बात है आप लोगों का उत्तर होगा फ़ोन से या मोबाइल से। लेकिन जब फ़ोन या मोबाइल नहीं थे तो उस समय लोग अपनी बातें एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे? तो इसका आंसर है, उस समय लोग चिट्ठियों के द्वारा अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। चिट्ठियों में अपना संदेश लिखते थे और उसे भेजते थे। पहले समय में, काफ़ी प्राचीन समय में, पक्षियों के द्वारा चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे जब बाद में राजा महाराजाओं का समय आया तो उस समय घुड़सवारों द्वारा, जो तेज धावक थे, उनके द्वारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। और धीरे धीरे समय बदलता रहा, आविष्कार होते रहे और आज हम अपनी बातें एक दूसरे को मोबाइल या SMS के द्वारा भेजते हैं। लेकिन फिर भी जो चिट्ठियां हैं, लेटर है, उनका इम्पोर्टेंस आज भी ख़त्म नहीं हुए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वो आज के समय में भी हैं। तो चलिए देखते हैं लेखक और क्या क्या बातें इस पाठ में बता रहे हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्र का अपना दायरा। तो पत्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पे अरविंद जी और कह रहे हैं कि पत्रों की क्या है, जो दुनिया है बहुत ही अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी हुई है और आज भी बनी है। हम लोग जब किसी को मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं तो हमें वो संतोष नहीं मिलता जो हमें एक चिट्ठी लिखने में मिलता है। चिट्ठियों के जो सिलसिला है वो आज भी बना हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्य, कला के क्षेत्र में आज भी चिट्ठियाँ लिखकर ही अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है। कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है या कोई गवर्नमेंट का काम होता है तो वो चिट्ठियों के माध्यम से ही किया जाता है। उसके लिए किसी को फ़ोन नहीं किया जाता, रिटन फॉर्म में ही वो काम होता है। कोई विवाद है, कोई दो देशों के बीच विवाद है या कोई दो राज्यों के बीच विवाद है तो उस पर वार्ता करने के लिए भी एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। उसका जो भी उसके लिए उचित सुझाव होते हैं वो सब चिट्ठियों के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। अब चिट्ठियों के हर भाषा में अलग अलग नाम है, हर भाषा में इसे अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जो चिट्ठियों का काम है वो एक ही है, संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो उर्दू में पत्र को खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज बोलते हैं, तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में से कड़ित कहा जाता है। अब जो चिट्ठियाँ हैं वो क्या करती हैं, यादों को संजो कर रखने का, संभाल कर रखने का काम करती हैं। जैसे कि आप लोगों के पास पुरानी फ़ोटो होंगी, आप अपनी फ़ोटोज़ को देखते हो तो उन फ़ोटोज़ में आपको क्या होता है, देख के पुरानी बातें याद आती हैं ना, जब आप छोटे थे या कोई बचपन के आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपके कोई फ़ोटो हैं तो उनको देख के आपको अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। या किसी दूसरे शहर में आप रहते थे, वहाँ की कोई फ़ोटो अगर आपके पास है तो उन फ़ोटोज़ को देख के आपको अपनी पुरानी हर बात की याद आती है। तो इसी तरह क्या है, जो पुराने पत्र हैं उनको पढ़कर भी, उनको देखकर भी अपने पुरानी बातें सब याद आती हैं। तो अब हर जो पत्र लिखने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है और हर जो पत्र है उसका दायरा या उसका उद्देश्य जो होता है अलग होता है, लेकिन काम क्या है, सिर्फ एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो आगे देखिए, दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकाने तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो
एक दिन में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचती हैं। डाक विभाग हर रोज़ 4.5 चिट्ठियों को क्या करता है, कलेक्ट करता है और घर घर तक पहुंचाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में एक बात कही कि बहुत सालों तक संचार का जो साधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे वो सिर्फ घोड़े ले जाते थे, मतलब घुड़सवारों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजे जाते थे। इसके बाद पहिए आए मतलब बसेस के द्वारा या गाड़ियों के द्वारा जो चिट्ठियाँ थी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। उसके बाद जब रेलगाड़ियाँ चलनी शुरू हुई तो रेलगाड़ियों ने तीव्रता दी, क्योंकि जो रेल थी वो बसों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से चलती थी, तो फिर रेलों के द्वारा चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। और उसके बाद जब तार मतलब टेलीफोन वगैरह आए तो इनसे क्या हो गया, भारी बदलाव आ गए। संदेश तुरंत ही एक दूसरे के पास पहुंचने लगे। चिट्ठियाँ पहुंचने में तो काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन जब टेलीफोन आए और उसके बाद मोबाइल्स आए तो जल्द से जल्द बात मतलब एक दूसरे तक अपने संदेश हम पहुंचा सकते थे। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब पिछली शताब्दी में क्या हुआ, जो पत्र लेखन था उसको बढ़ावा देने के लिए, डाक व्यवस्था को सुधार करने के लिए क्या किया गया, बच्चों का जो सिलेबस था उसमें पत्र लेखन को भी ऐड कर दिया गया। मतलब आप लोग इंग्लिश में लेटर राइटिंग और हिंदी में पत्र लेखन करते हो ना, तो ये जो चिट्ठियाँ थी उस कला को विकसित करने के लिए या आप लोगों के जो लेटर स्किल है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, आपके सिलेबस में इसको ऐड कर दिया गया। और जो विश्व डाक संघ है 1972 में 16 वर्ष की जो कम आयु के बच्चे थे उनके लिए क्या किया, इसका एक कंपटीशन रखा, पत्र लेखन का कंपटीशन कराया, जिससे क्या हो, पत्रों को बढ़ावा मिले, चिट्ठियों को काफ़ी बढ़ावा मिले। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जब मोबाइल्स आ गए हैं, टेलीफोन्स आ गए हैं, इससे क्या हो रहा है, शहरों में और महानगरों में तो जो भी हमारे कन्वर्सेशन का जो भी है या कम्युनिकेशन का जो भी हमारा मीडियम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। हमने मोबाइल्स को या टेलीफोन को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट किया है शहरों और महानगरों ने, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो अभी भी क्या करते हैं, चिट्ठियों पे ही डिपेंड हैं, एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिख के ही अपने काम करते हैं, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी सड़कें नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का भी जो होना है वो बहुत कठिन है। वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है काफ़ी इलाकों में, तो वहाँ लोग अभी भी क्या करते हैं, चिट्ठियों का यूज़ करते हैं। मोबाइल्स का अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वहाँ पर अभी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन शहरों में क्या हो रहा है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की जगह ले ली है। शहरों में लोग इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो ऑफिशियल काम हो रहे हैं, जो वाणिज्य से रिलेटेड काम है या जो बिज़नेस से रिलेटेड काम है, पैसे के लेन देन के काम है, वो क्या हो रहे हैं, अभी भी चिट्ठियों के ही द्वारा होते हैं। वो क्योंकि उनके लिए एक रिटर्न प्रूफ की ज़रूरत होती है, रिटर्न फॉर्म की ज़रूरत होती है, तो वो अभी भी क्या हो रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में ही होते हैं। सपोज़ जैसे कभी किसी की जॉब लगती है कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके लिए एक प्रॉपर रिटर्न ऑफिशियल लेटर आता है जिसको ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं। बिना उस ज्वाइनिंग लेटर के वो वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकता है जब तक उसके पास वो रिटर्न लेटर नहीं होगा और वो उसको उस डिपार्टमेंट में जाके नहीं दिखाता है, तब तक उसको नौकरी नहीं मिल सकती। कोई भी आपको फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि आपकी नौकरी लग गई है, आप इस ऑफिस में आके इतनी तारीख को ज्वाइन कर लो। आपके पास एक रिटर्न फॉर्म आएगा, पूरा लेटर आएगा, तभी आप जाके
वहाँ ज्वाइनिंग ले सकते हो। ऐसे ही सपोज़ आपको अगर स्कूल में एडमिशन लेना है तो वहाँ भी आप अगर जाओगे तो पहले आपको एक लेटर लिखना पड़ता है या एक एप्लीकेशन आप लिखोगे, रिटन फॉर्म में आप दोगे कि हमें यहाँ पे एडमिशन चाहिए, तो तब उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेम अगर आप कभी बैंक में जाते हो, आपको अपना अकाउंट खुलवाना है या अकाउंट क्लोज़ करवाना है, तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, रिटन फॉर्म में आपको देना पड़ेगा कि मुझे अपना अकाउंट नंबर क्लोज़ करवाना है या एक नया अकाउंट खुलवाना है, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा। तो जो भी काम होते हैं, ऑफिशियल जो काम होते हैं, वो अभी भी रिटन फॉर्म। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे का पार्ट हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाठ में आए कठिन शब्दों को आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।